हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जितने भी 5 रुपए के कॉपर निकल के स्मारक सिक्के आए थे उनकी डिटेल्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जो स्टेनलेस स्टील से सिक्के आए थे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज जितने भी कॉपर निकल के स्मारक सिक्के आए हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे म्यूल सिक्के भी आते हैं, तो हम म्यूल सिक्कों के बारे में बात नहीं करेंगे। जो एक नॉर्मल सिक्का है जो आम चलन में आया है उसकी हम सारी डिटेल्स जितने भी कॉपर निकल वाले हैं उनकी देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है और पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आम चलन में 5 रुपए के पहले स्मारक सिक्के आए जो कि कॉपर निकल से ही बने थे, वो ये 12.5 ग्राम के 2 सिक्के थे। एक ये इंदिरा गांधी जी वाला सिक्का था और एक ये जवाहरलाल नेहरू जी वाला सिक्का था। ये दोनों सिक्कों की डिटेल्स अलग है। इनके बाद जितने भी सिक्के आए वो सारे 9 ग्राम के थे और उनकी डिटेल्स थोड़ी सी अलग है। इन दोनों सिक्कों के बारे में हम पहले बात करेंगे, फिर हम बाकी सिक्कों के बारे में बात करेंगे। तो पहले ये जो दोनों सिक्के हैं इनकी बेसिक डिटेल्स सेम है, तो उनकी डिटेल देख लेते हैं। तो ये जो इंदिरा गांधी जी वाला सिक्का था ये 1985 में आया था और जो जवाहरलाल नेहरू जी वाला सिक्का था वो 1989 में आया था। दोनों ही सिक्कों का जो मेटल था वो कॉपर निकल था। दोनों ही सिक्कों का जो वज़न था वो 12.5 ग्राम था। दोनों ही सिक्कों का जो साइज़ था वो 31 mm था और जो दोनों ही सिक्कों का शेप था वो गोल था। अब किस मिनट से आए थे हम दोनों सिक्कों को एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहले जो इंदिरा गांधी जी वाले सिक्के आए थे वो 2 मिनटों से आए थे, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पर जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 150 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो जवाहरलाल नेहरू जी वाला सिक्का था वो भी 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। और यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपये तक दिलवा सकता है। तो यहाँ पे ये जो 12.5 ग्राम वाले सिक्के थे इनकी डिटेल्स ख़त्म होती हैं। इसके बाद जितने भी कॉपर निकल के सिक्के आए उन सब की डिटेल्स सेम थी। तो बेसिक डिटेल मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो वो सारे ही सिक्के कॉपर निकल से बने हैं। उनका जो वज़न है वो 9 ग्राम है, साइज़ 23 mm है और जो शेप है वो है गोल। अब एक एक करके हम सारे सिक्कों को देखेंगे वो कब आए हैं और किस मिनट से आए हैं और उनकी कीमत क्या है। तो जो हम पहला सिक्का डिस्कस कर रहे हैं वो है ये ILO की थीम पर सिक्का जो आया था, ये वाला सिक्का। ये सिक्का 1994 में आया था और ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पर जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 800 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो आपको 1500 रुपये तक दिल सकता है। और वहीं पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो भी आपको यूएनसी कंडीशन में 800 रुपये तक दिलवा सकता है। अब देखिए ये तीनों सिक्कों की जो कीमत है ये यूएनसी कंडीशन में है। अब आप मेरे हाथ में अभी एक सिक्का देख रहे होंगे ILO वाला। अब ये जो सिक्का है ना ये नोएडा मिंट का सिक्का है और ये सिक्के की जो कीमत है ना, आप कंडीशन देखिए सिक्के की, इसकी कीमत मात्र 50 रुपये है, 30 से 50 रुपये। आप कंडीशन देखिए इस सिक्के की। हमेशा कोई भी सिक्के की जो कीमत होती है वो कंडीशन पे डिपेंड करती है। अगर ये बिल्कुल चमचमाता हुआ सिक्का होता तो उसकी कीमत 800 रुपये होती। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब बहुत से लोग ये वाला हिस्सा स्किप कर देंगे और फिर जाके कमेंट करेंगे कि हमारे पास ये सिक्का है और इसकी इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है। इसीलिए मैं कमेंट्स की रिप्लाई बहुत से को नहीं करता हूँ क्योंकि लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कीमत यूएनसी कंडीशन के सिक्कों की है या फिर कंडीशन काफ़ी अच्छी है। अब इस सिक्के की आप कंडीशन देखिए, उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, इसलिए इसके आपको 800 रुपये नहीं मिलेंगे, मात्र 50 रुपये मिलेंगे। तो ये होता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है, तो अब आगे से आप याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे। तो जो अगला सिक्का है वो 50th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन की थीम पर आया था 1995 में। ये सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 800 रुपये तक दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे जो कि है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की थीम पर आया हुआ ये 5 रुपये का सिक्का। ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 500 रुपये तक दिलवा सकता है। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 800 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 1500 रुपये तक दिलवा सकता है।
अब ये जो भी मैं कीमत बता रहा हूँ याद रखिएगा, जो न्यू कॉइन बुक आई है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मार्केट में इससे ज़्यादा कीमत में ही यूएनसी कंडीशन में सिक्के बिकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस वाला ये जो सिक्का था, सेंट तिरुवल्लुवर जी वाला ये जो सिक्का है 5 रुपये का, इसके बारे में देख लेते हैं। ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 1500 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 2500 रुपये तक दिलवा सकता है। यहाँ पे मिंट मार्क में कंफ्यूज मत होइएगा। बॉम्बे का जो मिंट मार्क होता है वो डायमंड शेप होता है, नोएडा का बिल्कुल गोल होता है मिंट मार्क। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से उस मिंट मार्क को देखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि आया था थीम पर मदर्स हेल्थ इज़ चाइल्ड्स हेल्थ। ये सिक्का 1996 में आया था और ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 1000 रुपये तक दिलवा सकता है। जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 1500 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 2500 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि आया था 2nd इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस की थीम पर 1996 में आया ये सिक्का। ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, कैलकाटा मिंट, और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत लगभग आप 40,000 से ऊपर ही मानिए। वहीं पे अगर इसकी कंडीशन बिल्कुल अच्छी भी नहीं है तो भी आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा ही मिलेंगे इस सिक्के के। ये एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है, ये क्रॉप साइंस कांग्रेस वाला ये सिक्का 5 रुपये का। तो इस सिक्के को आप ढूंढिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि भगवान महावीर की थीम पर आया था, ये 5 रुपये का सिक्का। ये सिक्का 2001 में आया था और ये सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट। और यहाँ पे दोनों ही सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि ये दादा भाई नौरोजी वाले सिक्के हैं। ये सिक्के 3 मिनटों से आए थे और 2002 में आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है और कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 800 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि है ये के कामराज वाला 5 रुपये का सिक्का। ये सिक्का 2004 में आया था और ये सिक्का भी 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 800 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 250 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि है लाल बहादुर शास्त्री जी वाला ये 5 रुपये का सिक्का। अभी हम सारे कॉपर निकल के सिक्कों की बात कर रहे हैं, इसमें स्टेनलेस स्टील वाले भी आए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये वाला जो लाल बहादुर शास्त्री जी वाला सिक्का है ये सिर्फ कैलकाटा मिंट से आया था और इसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 250 रुपये किताब में दी गई है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि है 75 ईयर्स ऑफ डांडी मार्च की थीम पर आया 2005 का ये सिक्का। ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 30,000 रुपये से ज़्यादा है। अगर कंडीशन कम अच्छी है तो भी आपको 5 से 10,000 रुपये इस सिक्के के मिल सकते हैं। तो घूम फिर के बात यही आती है, अगर कंडीशन अच्छी होगी तो आपको कीमत ज़्यादा मिलेगी, कंडीशन कम अच्छी होगी तो कीमत आपको कम मिलेगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि है जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव जी वाला ये सिक्का। ये सिक्का 2006 में आया था और सिर्फ 1 मिनट से आया था, बॉम्बे मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 800 रुपये है। फिर नेक्स्ट सिक्के पे चलते हैं, जो कि है ये महात्मा बसवेश्वर जी वाला ये सिक्का। ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, बॉम्बे मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 70 रुपये है। अब जो अगला सिक्का है वो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी वाला ये सिक्का। अब यहाँ पे कॉपर निकल में 2 तरीके के सिक्के आए थे। एक सिक्के में लिखा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी और एक में जी नहीं लगा हुआ था। तो सबसे पहले जिसमें जी लगा हुआ था उस सिक्के की बात करते हैं, तो वो सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में उसकी कीमत 8,000 के ऊपर है। मार्केट में तो 10-12 हज़ार से ऊपर की ही कीमत में बिक रहा है अगर यूएनसी कंडीशन का सिक्का है। अगर उसकी कंडीशन कम अच्छी है तो भी उसके 5,000 रुपये से ज़्यादा ही आपको मिल सकते हैं। ये बहुत डिमांडिंग सिक्का है। वहीं पे जिस सिक्के में जी नहीं लगा हुआ है, सिर्फ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लिखा हुआ है, उस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में आपको 1300 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर जो अगला सिक्का है वो है ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन वाला सिक्का। ये सिक्का 2007 में आया था और सिर्फ 1 मिनट से आया था, बॉम्बे मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत किताब में 30,000 रुपये दी हुई है। मार्केट में इससे ज़्यादा ही कीमत में सिक्का बिक रहा है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 5 से 10,000 रुपये आपको तो भी इस सिक्के के मिल सकते हैं।
फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के में, और आज के लास्ट कॉपर निकल के सिक्के में ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाला सिक्का। ये सिक्का भी 2007 में आया था और ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था, और इस सिक्के की भी यूएनसी कंडीशन में कीमत 25,000 रुपये से ज़्यादा है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी है तो इसकी कीमत 5 से 10,000 रुपये के बीच में है। तो आपको समझ में आया होगा कि कॉपर निकल वाले में काफ़ी सारे सिक्के रेयर कैटेगरी में जाते हैं। अगर ये आपको सिक्के मिलते हैं तो इनको संभाल कर रखिए, और जब भी एग्जीबिशन लगती है आप इन रेयर सिक्कों को लेके जाइए, ये हाथों हाथ बिक जाएंगे। अगर आप कॉमन सिक्के लेके जाएंगे, जैसे मैंने आपको अभी पीछे एग्जांपल दिया, सिक्के की कंडीशन अच्छी नहीं थी तो मात्र उसकी 50 रुपये कीमत थी, आपको 800 रुपये उसके नहीं मिलेंगे क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ही वीक थी। वहीं पे अगर आपके पास ऐसे रेयर सिक्के हैं और इनकी कंडीशन कम अच्छी हुई है तो ये सिक्के बिल्कुल आसानी से बिक जाएंगे, और इन्हीं सिक्कों की डिमांड होती है न्यूमिस्मेटिक फील्ड में। तो ये थी आज की वीडियो गाइज। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेनलेस स्टील के सिक्के सारे देखेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।